Good morning, students. Today I will talk about exercise 7.8. But before the starting exercise, we discussion about multiplication of a fraction by a whole number. हमको फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से कैसे करना है वो सीखना है. तो लेट स्टार्ट. To multiply a number with a proper fraction, we multiply the number with the numerator of the fraction, keeping the denominator same. Cancel out the common factor of numerator and denominator if any. लिखा है टू मल्टीप्लाई अ नंबर विथ अ प्रॉपर फ्रैक्शन. हमको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ. वी मल्टीप्लाई द नंबर, हमको वो नंबर से मल्टीप्लाई करना है विथ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन. उस न्यूमरेटर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ करना है. ठीक है. फिर लिखा है कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम, और डिनोमिनेटर उसी के साथ सेम ही रख देते हैं. मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? न्यूमरेटर के साथ होगा. फिर जो डिनोमिनेटर सेम उसी तरह हम रख देंगे. कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इफ एनी. यदि कोई फैक्टर होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं. ठीक है. कैसे हुआ एक्सरसाइज देख लीजिए. अब लिया सॉल्व 1/3 मल्टीप्लाई होल 6, यानी 6 से मल्टीप्लाई करना है हमको 1/3 का. तो कैसे करेंगे? 6 से 3 तो हम इसको डिवाइड कर देंगे सिंपली. तो हमारा ये क्या है? 3. अब 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही तो आएगा क्वांटिटी, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो हमारा क्या होगा? 2. और 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 1 जा 2, तो 2 ही आंसर आएगा. जैसे इसमें अब 4 होल का हमारा 6/9 से मल्टीप्लाई है, तो 4 का 6 से मल्टीप्लाई कर दिया. 6 4 जा 24 और 9 का 9. तो अब 9 से हम डिवाइड कर देंगे 24 को, तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24. तो कितना है हमारा आंसर? 8/3. अब सेम ये हमारे सब हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा. तो लेट स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 7.8. क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई एंड राइट योर आंसर इन द लोवेस्ट फॉर्म. सबसे छोटे फॉर्म में रखना है, जैसे ही सेम ये प्रोसेस. तो हमारा आंसर है, क्वेश्चन है 5/6 मल्टीप्लाई 30. तो क्या है हमारा आंसर? 5/6 मल्टीप्लाई 30. तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे सिंपली. अब 6 से 30 को डिवाइड करेंगे. अब आपके अगर समझ में ना आए तो प्रोसेस ये है. तो 6 30, तो 6 5 जा 30, पूरा डिवाइड हो गया. तो कितना हमारा कंटेंट आया? 5. तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30. अब ये हमारे कट गए, तो हमारा कितना बचा? 5/1 मल्टीप्लाई 5. अब ये हमारा डिनोमिनेटर क्या बचा? 1 बचा. अब मल्टीप्लाई किसका करेंगे? न्यूमरेटर का करेंगे. तो इक्वल 5 मल्टीप्लाई 5. तो अपॉन 1 ही है तो 1 को नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे. तो 5/5 सॉरी 5 5 जा 25. कितना आया? 25. 25/1 अगर मान लिया जाए. ठीक है. तो अब इसके आगे तो हमारा कितना आंसर आया? 25/1. तो 1 हमारा तो सिंपली ऐसे ही 1 है, तो सेम आंसर क्या होगा हमारा? 25. ये हमारा आंसर होगा. अब सेकेंड है जैसे हमारा 6/8 मल्टीप्लाई 32. अब 8 का डिवाइड करेंगे 32 से, तो क्या आएगा? 8 1 जा 8, 8 4 जा 32. तो कितना है हमारा? 6 मल्टीप्लाई 4/1. 6 4 जा 24/1. अब 1 को तो हटा ही जाएगा, तो आंसर कितना आएगा हमारा? 24. ऐसे हमको मल्टीप्लाई करना है. अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स ऑन फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन आपको इसमें सॉल्व करने हैं रिडल वाले. क्वेश्चन नंबर ए, आई एम अ यूनिट ऑफ टाइम ऑन आवर प्लैनेट. हम जो मैं हूँ, यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है मैं अपने प्लैनेट का एक टाइम की यूनिट हूँ. तो अपने टाइम का यूनिट क्या होता है प्लैनेट का?
तो वो आपको देखना है। फिर बोल रहा है आई एम 1/7 ऑफ अ वीक, मैं 1/7 एक वीक का 1/7 पार्ट हूँ। तो वाट आई एम, सिंपली आपको यहाँ दिख रहा है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं 7, और वो पूछ रहा है कि यूनिट हूँ, तो 7 को मल्टीप्लाई कितने कर देंगे 7, तो क्या होगा हमारा ए नंबर। तो ए नंबर हमारा क्या है 1/7, और पूछ रहा है कि मैं वीक ऑफ अ वीक मीन्स वीक में कितने डेज 7। अब 7 से 7 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो 7 1 7 1 7 कितना आया 1, तो कितना बचा हमारा 1 × 1/1। अब ये 1 × 1 कितना होगा 1/1, यानी कि 1 तो चला गया, तो कितना आया हमारा 1। तो हमारा पूछा गया है वीक, और यूनिट क्या होगी वीक के अकॉर्डिंग 7 डेज, तो हमारा 1 आया, तो ये भी 1 डेज में आएगा, ठीक है ना, यानी कि 1 डे हमारा। और यूनिट के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 24, यानी 24 आवर्स। बट यहाँ डे का पूछा गया है वीक का, तो हम लिखेंगे 1 डे, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2। आई एम अ फ्रैक्शन, माई डिनोमिनेटर इज 14। मैं एक फ्रैक्शन हूँ, मेरा डिनोमिनेटर 14 है। माई न्यूमरेटर इज नॉट पार्ट ऑफ अ वन होल, मेरा न्यूमरेटर किसी वन होल का पार्ट नहीं है। इट इज वन होल थिंग्स, वह खुद एक पूरा होल पार्ट है। तो वाट आई एम फ्रैक्शन, अब इसमें सिंपली आपको बताया गया कि वो किसी होल पार्ट का पार्ट नहीं है, वो खुद एक होल है, नंबर है। यानी कि जैसे माना जाए ये है सर्कल, तो ये इसमें का पार्ट कितना है 1, यानी 1, और टोटल पार्ट कितने, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/3। बट वो किसी भी होल पार्ट का डिवाइडेड पार्ट नहीं है, वो खुद एक होल है, यानी कि पूरा कंप्लीट एक सर्कल है। तो कंप्लीट सर्कल तो मानिए यानी कि एक ही तो होगा, है ना, कोई पार्ट इसमें डिवाइड ना हो बीच में, तो ओनली 1 पार्ट। तो सिंपली हमारा 14 डिनोमिनेटर है और वो एक होल थिंग है, तो 1 ही होगा। तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा 1/14, सिंपल इसका आंसर। बी सी है आई एम अ डिनोमिनेटर, मैं एक डिनोमिनेटर हूँ। द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन दैट आई एम पार्ट ऑफ 5, जो मेरा न्यूमरेटर है वो फ्रैक्शन का, तो वो मेरे पार्ट का 5 गुना है। आई एम पार्ट ऑफ इज 5, मैं उस पार्ट का 5 हूँ, ठीक है, यानी कि 5वां पार्ट हूँ। दैट फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू द आंसर क्वेश्चन बी। अब जो हमारे ये फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल है, क्वेश्चन बी के। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर कितना आया था 1/14। अब इसके अकॉर्डिंग हमको करना है, तो वाट नंबर आई एम, तो मेरा नंबर कौन सा है, तो हमारा नंबर तो मिला 1/14। तो हमारा क्या नंबर था बी में 1/14, ये हमारा आंसर नंबर था, उसमें का आंसर था। और सी में बोला गया है कि मैं उसके फ्रैक्शन का 5वां पार्ट हूँ, तो सिंपली इसमें हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देन, तो हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 5, तो 5 बन जा 5 ही होगा, तो इस ऊपर नहीं होगा 14 5, तो 14 × 5, क्योंकि वो 5 पार्ट है ना उसका। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 14 5 जा इक्वल 70, तो हमारा आंसर कितना आया 70, ठीक है ना, वो हमारा इसका पार्ट होगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर डी। आई एम अ फ्रैक्शन, माई न्यूमरेटर इज एन ऑड सिंगल डिजिट। मैं एक फ्रैक्शन हूँ, मेरा न्यूमरेटर एक ऑड नंबर है जो सिंगल डिजिट का है। माई डिनोमिनेटर इज अ सिंगल डिजिट, मेरा डिनोमिनेटर भी एक सिंगल डिजिट का है। दैट इज 4 टाइम माई न्यूमरेटर, बट जो मेरा डिजिट है वो सिंगल होगा डिनोमिनेटर, बट न्यूमरेटर के वो 4 टाइम ज़्यादा है, यानी कि उस न्यूमरेटर में 4 गुना, यानी कि 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वाट आई एम फ्रैक्शन, तो सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होगा, सिंपली हमारा 1। अब 1 और डिनोमिनेटर पूछा गया है कि 4 टाइम माई न्यूमरेटर, और 4 टाइम 1 का मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 4, तो यानी कि 1/4 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप you understand and like this video and subscribe this channel for new updates and new video. Thank you so much.